Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6.3 of English main course book of class 8th. And student, this is not a chapter, it is a poem, and the title of the poem is The Hero. This is a very beautiful and very fictional poem. So, before starting the explanation of the poem line by line, we should talk about writer and the poem. So, let's take a review about both of them. The composer, the poet of this beautiful poem is Rabindranath Tagore, and he was very famous Indian poet. So let's discuss some fact about Rabindranath Tagore. Student, Rabindranath Tagore was born in 1861 and he was died in 1941. He was a renowned poet, educator, painter, and social reformer. स्टूडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ना सिर्फ एक राइटर थे बल्कि वो एक पोएट भी थे, एक रिनाउंड पोएट। रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, फेमस। वो ना सिर्फ एक फेमस राइटर थे बल्कि एक फेमस पोएट भी थे, एजुकेटर थे, पेंटर थे एंड सोशल रिफॉर्मर, और समाज सुधारक भी थे। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ वर्सेस गीतांजलि। वर्सेस मीन्स होता है पोएम्स। स्टूडेंट, Rabindranath Tagore was a great pride for all the Indians because he was not only the first Indian, even he was the first Asian. In the whole Asia, he was the first person who was awarded with Nobel Prize for his work in literature, and the book for which he was given this honor, it was Gitanjali. Gitanjali is a beautiful collection of short poems and verses. He had a deep interest in children. रविंद्रनाथ टैगोर जी को बचपन से ही जो रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई कथाएं, जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं लिखने का बड़ा ही शौक़ था, और इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों में था। वो बच्चों के ऊपर बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं, एंड रोट मैनी पोएम्स अबाउट दैम, और इन बच्चों के बारे में ही उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इन दिस पोएम, और ये जो पोएम है दिस पोएम इज़ स्ट्रेंज फ्रॉम अदर पोएम्स। ये पोएम जो है, जिस पोएम का नाम क्या है, द हीरो, दिस पोएम इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएम्स बिकॉज इट इज़ अ प्रोज पोइट्री। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री विच वॉज डेवलप्ड बाय दिस ग्रेट इंडियन पोएट। उन्होंने ये जो पोएम है ये प्रोज के तरीके से लिखी है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इन लेंथ। द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर जो है स्पीकर एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो इमेजिन कर रहा है, जो कल्पना कर रहा है किसी चीज़ की। वो क्या है? इन दिस पोएम द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय हु वांट्स टू बी अ हीरो। अक्सर जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, और उसमें कोई हमारा फेवरेट कैरेक्टर होता है, जस्ट लाइक अगर कोई किसी बच्चे ने कोई एक्शन मूवी देखी तो उसके अंदर जो हीरो होता है वो बहादुरी वाले काम कर रहा होता है,
तो उस बच्चे को भी इमेजिन होता है, उस बच्चे को क्या इमेजिनेशन होती है, क्या कल्पनाएं उसके दिमाग में चलती है, इन चीज़ों को वी जस्ट एक्सपीरियंस्ड, ईच ऑफ अस हैज़ एक्सपीरियंस्ड, हम सभी ने लगभग ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। हमारा खुद का मन करता है कि हम काश हम इस हीरो की जगह होते और हम ऐसा कुछ कर पाते। तो ऐसी ही इमेजिनेशन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी इस पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। एंड द स्पीकर इज़ अ यंग बॉय हु वांट्स टू बी अ हीरो। एक स्पीकर जो है इस पोएम का, वो एक छोटा लड़का है जो एक हीरो बनना चाहता है। ये पूरी तरीके से काल्पनिक पोएम है। ही डिस्क्राइब्स एन इमेजिनरी जर्नी विद हिज मदर। और इस चैप्टर, इस पोएम के अंदर जो लड़का है वो एक इमेजिनरी, वो एक काल्पनिक यात्रा के बारे में बता रहा है, जो उसने किसके साथ की थी? विद हिज मदर, अपनी माता के साथ, अपनी माँ के साथ। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर सनसेट, जब सूर्यास्त हो चुका था, सनसेट में सूर्यास्त, एज दे आर ट्रैवलिंग थ्रू अ डेजर्टेड प्लेस, डेजर्टेड मीन्स होता है निर्जन या खाली। जब वो एक खाली जगह से यात्रा कर रहे थे, एक ग्रुप ऑफ विलेंस अटैक दैम। तभी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ विलेंस, एक डाकुओं का, एक बदमाशों का ग्रुप उनको घेर लेता है, उन पर हमला कर देता है। द बॉय फाइट्स दैम विदाउट फियर और हेजिटेशन। अब ये जो लड़का है ये बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए, बिना झिझके, बिना किसी डर के उनके साथ फाइट करता है। तो स्टूडेंट, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो फाइटिंग सीन है, ये कम्प्लीटली इमेजिनरी है, पूरी तरीके से काल्पनिक है, ये सच्ची घटना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की इमेजिनेशन है कि वो अपनी माँ के साथ, उसकी माँ जो है वो पालकी में बैठी हुई है और वो घोड़े पर सवार होकर उनके साथ साथ चल रहा है। और चलते चलते रास्ते में जो है कुछ विलेंस, कुछ बदमाश, कुछ डाकू उनको घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, और वो उन डाकुओं से अकेले लड़ता है और अकेले लड़कर उन डाकुओं को भगा देता है। तो ये जो पोएम है ये पूरी तरीके से फिक्शनल है। ये सिर्फ बच्चे की कल्पनाओं को दर्शा रही है कि उसका मन क्या क्या करने के लिए करता है। तो लेट्स start the explanation here. It is a part 1. It's a big poem, that's why we have parted it. So it is part 1 of the beautiful poem. So let's start. The title we have already discussed, The Hero. इस टाइटल से ही पता लगता है कि जो पोएम है, इस पोएम के अंदर जो बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है कि काश वो एक हीरो की तरह एंट्री ले, एक हीरो की तरह वो जी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो वो क्या कह रहा है अपनी मदर से, स्टार्टिंग लाइन में ही, मदर लेट अस इमेजिन वी आर ट्रैवलिंग। चलो कल्पना करते हैं। देखो स्टार्टिंग लाइन में ही ये बात उसने क्लियर कर दी है कि ये रियल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट नहीं है, असली घटना नहीं है, ये एक पूरी तरीके से काल्पनिक घटना है। तो वो इमेजिन करने के लिए कह रहा है अपनी माँ से, वी आर ट्रैवलिंग, कि हम यात्रा कर रहे हैं। मदर से कह रहा है लेट अस इमेजिन, चलो कल्पना करते हैं, चलो सोचते हैं कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, एंड पासिंग थ्रू अ स्ट्रेंज एंड डेंजरस कंट्री, और हम एक बहुत ही अजनबी और ख़तरनाक देश से होकर, एक बहुत ही अजनबी और ख़तरनाक जगह से होकर गुज़र रहे हैं। यू आर राइडिंग इन ए पालकी एंड आई एम ट्रॉटिंग बाई यू ऑन अ रेड हॉर्स। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है वो बच्चा, वो कह रहा है यू आर राइडिंग इन ए पालकी। वो अपनी माँ से कह रहा है कि तुम राइड कर रही हो, तुम सवारी कर रही हो, किसकी? पालकी में, यानी कि तुम पालकी में हो। एंड आई एम ट्रॉटिंग बाई यू, और मैं ट्रॉटिंग कर रहा हूँ। ट्रॉटिंग मीन्स राइडिंग ए हॉर्स नेक्स्ट टू यू। ट्रॉटिंग बाई यू का मतलब क्या है? राइडिंग ए हॉर्स नेक्स्ट टू यू, यानी कि मैं तुम्हारे आगे आगे घोड़े पर सवारी कर कर चल रहा हूँ, यानी कि घोड़े पर सवार होकर मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। ऑन ए रेड हॉर्स, एक लाल घोड़े पर। कैसे घोड़े पर? लाल घोड़े पर।
तो वो उसका मन है कि वो एक ऐसे घोड़े की सवारी करे जिसका रंग कैसा हो, लाल हो, और वो अपनी माँ के आगे आगे चल रहा हो पालकी के। इट इज़ इवनिंग एंड द सन गोज डाउन। तो वो कह रहा है कि शाम का वक्त है एंड द सन गोज डाउन, और जो सूर्य है वो अब नीचे छिप रहा है, धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। द वेस्ट ऑफ जोरडिगी। जोरडिगी इज अ नेम ऑफ प्लेस, एक जगह का नाम है। तो वो कह रहे हैं कि जो वेस्ट हैं, यानी कि जो कूड़ा करकट है, जो बेकार की चीज़ें हैं, जोरडिगी नाम के एक अनजान शहर की, लाइज वो पड़ी हुई है, वैन एंड ग्रे बिफोर अस, हमारे सामने, और जिसका रंग भी जो है वो जर्द, वैन मिस होता है पीला, जर्द येलो पेल, और वो कह रहा है ग्रे, यानी कि वो भूरे रंग की हो चुकी है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये वेस्ट पड़ा हुआ है और इसको किसी ने टच नहीं किया है, जिसकी वजह से इसका रंग भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है। यानी कि यहाँ कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई ना तो आया है और ना यहाँ से गया है, और इसी वजह से इस जगह जो है काफ़ी डेसोलेट है, काफ़ी निर्जन है, यहाँ काफ़ी डरावना एहसास हो रहा है। तो वो आगे कहता है, द लैंड इज़ डिसोलेट एंड बैरन। ये जो जगह है, ये जो मैदान है, ये पूरी तरीके से निर्जन है, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, डेसोलेट है, एंड बैरन, और ये पूरी तरीके से बंजर भूमि है। यू आर फ्राइटेंड एंड थिंकिंग। अब वो अपनी माँ से कह रहा है, वो लड़का अपनी माँ से कह रहा है कि आप डर रही हैं, एंड थिंकिंग, और सोच रही है, आई नो नॉट वेयर वी हैव टू कम। वो कह रहा है कि अपनी माँ से कि माँ इमेजिन करो, पहले तो इमेजिन करवा रहा है अपनी मम्मी से, और फिर कह रहा है कि माँ तुम डर रही हो ऐसी जगह देखकर, और सोच रही हो कि आई नो नॉट, कि मुझे नहीं पता, वेयर वी हैव कम टू, कि हम अब कहाँ आ चुके हैं। तो जब उसकी माँ ऐसा सोच रही है, ऐसा दिमाग में उसकी चीज़ चल रही हैं, तो वो क्या कहता है, आई से टू यू, फिर मैं आपसे कहता हूँ मदर, मदर डू नॉट बी अफ्रेड, कि माँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत डरो। द मिडो, मिडो मीन्स होता है घास का मैदान, जो घास का मैदान है दूर तक, वो क्या है, इस प्रिकली, प्रिकली मीन्स होता है कांटेदार, विद स्पाइकी ग्रास, क्योंकि यहाँ की जो घास है वो भी स्पाइकी है, स्पाइकी मीन्स कांटेदार। ये जो पूरा मैदान है घास का, ये कांटेदार है, क्योंकि इसकी जो घास है वो भी कांटों से भरी हुई है। एंड थ्रो इट रन्स अ नैरो ब्रोकन पाथ, और इसी के बीच से एक छोटा सा नैरो मीन्स पतला, ब्रोकन पाथ टूटा हुआ रास्ता जा रहा है। देर आर नो कैटल्स टू बी सीन इन द वाइड फील्ड, और इतना खाली है चारों तरफ, ये बंजर भूमि ये इतनी खाली है कि वहाँ पर कोई कैटल, कोई पशु भी देखने को नहीं मिल रहा है। इन द वाइड फील्ड, उस चौड़े मैदान में, उस चौड़े खेत में। दे हैव गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स, शायद वो जानवर भी गांवों में चले गए हैं, अपने अपने स्टॉल्स में, अपने अपने ठहरने की जगह में, अस्तबल्स में। इट ग्रोस डार्क एंड डिम ऑन द लैंड एंड स्काई, और अब जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, अंधेरा होने लगा है। इट ग्रोस डार्क एंड डिम ऑन द लैंड, अब धरती पर रोशनी कम होने लगी है, एंड स्काई, और आकाश में भी रोशनी कम हो गई है। एंड वी कैन नॉट टेल, और हम ये भी नहीं कह सकते, वेयर वी आर गोइंग, कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। सडनली, अचानक से, यू कॉल मी, तुम मुझे पुकारती हो, यानी कि अभी वो जैसी रात होने लगती है तो उसकी जो माँ है वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी माँ पुकारती है किसको, उसको, एंड आस्क मी, और मुझसे पूछती है, इन ए विस्पर, विस्पर मीन्स होता है धीरे से फुसफुसाना, धीरे से कान में कहना। वो धीरे से बोलती है, क्या क्या बोलती है, वॉट लाइट इज़ दैट नियर द बैंक, कि वो जो लाइट,
वो पता नहीं कैसी लाइट है, वो कैसा प्रकाश है जो वहाँ नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। यानी कि दूर कहीं नदी के किनारे पर कोई लाइट, कोई लाइटिंग सिस्टम कोई दिखाई दे रहा है, कोई आग जलती हुई दिखाई दे रही है, कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है उसकी माँ को। तो वो डर जाती है और धीरे से कान में फुसफुसा कर कहती है कि वहाँ कौन बैठा हुआ है, कौन उस लाइटिंग के आसपास मौजूद है। तो ये स्टार्टिंग इमेजिनेशन है उस लड़के की। वो ये सारी चीज़ें अपनी माँ से भी इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि माँ ऐसे ऐसे हम एक जगह से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ही ज़्यादा बैरन है, बहुत ही ज़्यादा निर्जन है, और तुम्हें बहुत डर लग रहा है। और तभी आखिर में तुम क्या करती हो, तुम्हें एक जगह रोशनी दिखाई देती है और तुम और ज़्यादा डर जाती हो, घबरा जाती हो, और तुम मुझसे पूछती हो कि वो क्या है, नदी के किनारे पर वो रोशनी अजीब सी क्या है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 1। वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन आई जस्ट एडवाइज यू, स्टे एट होम, be safe. Thank you, have a nice day.